अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी एक अहम गुफ्तगू करनी है, मुख्तसर गुफ्तगू। इंडिया भारत हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी RSS की जो हुकूमत है, जो कि बरमन और बनिया माफिया की हुकूमत है, इस पर हम थोड़ा तबसरा करेंगे। तकरीबन कोई 10 दिन पहले बम्बई, जो कि महाराष्ट्र एक रियासत है पाकिस्तान में सूबा के वहाँ, और भारत इंडिया हिंदुस्तान में रियासत के वहाँ, तो रियासत महाराष्ट्र की दारुल हुकूमत बम्बई की एक समाजी सियासी कारोबारी शख्सियत बाबा सदीकी के नाम था, एक मुसलमान रहनुमा, उसका कत्ल कर दिया, वो शहीद कर दिया लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बरमन और बनिया जो माफिया है उसका एक दहशतगर्द है। और वो एक दहशतगर्द नहीं है, तकरीबन कई सौ अफराद, बहुत बड़े बड़े टारगेट किलिंग, जिनका ट्रेनिंग दी रान इंडिया भारत की खुफिया एजेंसी रान उसका ट्रेनिंग दी है। और वो गुजरात रियासत की किसी जेल में उसका पना दे रखी। वो गिरफ्तार होया था गैर मुल्की, जो कि टारगेट किलिंग है भारतीय जनता पार्टी RSS बजरंग दल सेवक सेना के, जो कि इंडिया भारत में भी हैं और दुनिया में जाकर भी दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो वो तकरीबन कई अभी जैसे हेरोइन बाहर लेकर जा रहे थे, तो छापा लगा, गिरफ्तार हो गया। और वह बाकी गुजरात जो रियासत है उसके अंदर वह जेल में है, लेकिन जेल साजिश के तहत बना रखी है। फिलहाल बम्बई के अंदर मुसलमान रहनुमा का कत्ल करा था, और काफी साल पहले सिख जो है इंडिया में, उनका जो लीडर है उसका कत्ल करा। और तकरीबन 2-2.5 या 3 साल पहले, जो कि हिंदू सनातन धर्म के जो राजपूत हैं हिंदुस्तान में, भारत में, उनका एक लीडर है शेखावाटी इलाका राजस्थान में। और राजस्थान में गोगा बेडी के नाम था एक राजपूत, दलेर राजपूत, जो राजपूतों की तारीख बता रहा था। वो बता रहा था कि राजस्थान का नाम राजपूताना होना चाहिए। वो बता रहा था कि 526 राजपूतों की रियासत जब 47 में इंडिया आज़ाद होया और पाकिस्तान बना, जो कि अंग्रेज चले गए उरा था, तो 526 के करीब रियासत राजपूतों ने हिंदुस्तान इंडिया में जम करी। और राजपूतों के खिलाफ जो बरमन बनिया माफिया की जो मकारी चल रही है, तो उस हवाले था उसकी एक तहरीक थी, तो वो भी कत्ल कराया। जनता पार्टी भारतीय हुकूमत, मोदी हुकूमत राना बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई के दहशतगर्दों के जरिए एक राजपूत रहनुमा का कत्ल कराया। तो ये दो हो गए, यानी एक सिख रहनुमा का कत्ल कराया, एक राजपूत रहनुमा का कत्ल कराया। ये कोई 10 दिन हो चुके हैं मुसलमान रहनुमा का कत्ल कराया। और काफ़ी तकरीबन 1.5 साल होने के करीब है। आलाबाद के अंदर 2 भाई थे मुसलमान, जो कि वे अपने वक्त में MLA MPA बनते रहे, उन दोनों भाइयों का कत्ल कराया। तो ये एक बहुत बड़ा टोला है दहशतगर्दों का, जो कि मोदी हुकूमत ना बरमन और बनिया जो माफिया है, हम सारे मानिए सारे बरमन होना नहीं कहते, कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन माफिया तो दिल्लत हैं, शोध
उनके लिए जुल्म कर रखा और जी ये अपना दिल्ली के चारों तरफ जो बार बार धरना दिया किसान तहरीक ने, जो कि जाट बड़ी तादाद में हैं, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं और भी काफ़ी कबाइल हैं, सनातन धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के और मुसलमान, लेकिन बड़ी तादाद में हिंदू सनातन धर्म और सिख धर्म के जो जाटों ने या और कबाइलों ने दिल्ली में जो धरना दिया, उन्हें काफ़ी बड़ी तादाद में उन्हें भी लीडर गिरफ्तार करे, उनका भी कत्ल करा। और ये जो पंजाब एक रियासत है हिंदुस्तान की, उसके अंदर जो एक सिद्धू मूसेवाला, उसका भी कत्ल कराया गया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के ज़रिए कराया गया। तो बात बताने का मकसद ये है कि इंडिया में, भारत हिंदुस्तान में मुसलमानों की तो नस्ल कशी हो रही है, लेकिन दिल्लत और शूद्र की भी नस्ल कशी हो रही है और वो ब्राह्मण बनिए करा रहे। और इब राजपूत, जाट और गुज्जर इन आपस में लड़ा का ब्राह्मण और बनिया जो माफिया है उसने हिंदुस्तान के मंदिरों पर तो कब्जा करे रखा है, हिंदुस्तान के कारोबार पर कब्जा कर रखा है बनियों ने, और बामणों ने कब्जा कर रखा है मंदिरों पर, और फिर इनने मिलकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, अफसरशाही और जो राजपूत हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, ये आपस में लड़ा रखे और ये गुलाम बना दिए। शूद्र और दिल्लत तो पहले गुलाम बना रखे और मुसलमान गुलाम भी बना रखे और मुसलमानों का जुल्म भी है। लेकिन मुसलमानों के हक में जो भी बात करा है सनातन धर्म, सिख धर्म का, किसी भी बिरादरी का, तो उन पर भी जुल्म हुआ। तो यो जनाब पूरा पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान ISI के खिलाफ जो बकवास करा और वो यूँ कहवा कि भाई हमारे मुल्क की फ़ौज गलत कर रही, लेकिन उन यो नहीं दिखता कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है हिंदुस्तान में मोदी की, RSS की, तो यो भी तो इंडिया की राह न बनाई। इंडिया के अंदर राह जो है वो दहशतगर्दों का ट्रेनिंग देगा और दहशतगर्दों का फंडिंग और असला देगा। उठा हिंदुस्तान में मुसलमानों का भी कत्लेआम करा रही, सिखों का कत्लेआम करा रही, दिल्लत शूद्र का कत्लेआम करा रही और जाट, राजपूत, गुज्जर न आपस में लड़ा का सनातन धर्म का मुसलमानों पर तो जुल्म हो रहा। मैं मुसलमानों ने नहीं कह रहा, जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में है, राजपूत, गुज्जर, जाट, इन आपस में लड़ा का गुलाम बनाकर उनकी नस्ल कशी करा रही रा, इंडिया की खुफिया एजेंसी रा। और इंडिया की खुफिया एजेंसी रा है, उसी ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बना रखी 15 साल तक। मोदी जो है वो जीत रहा बार बार, तो वो राह जिता रही इसमें। और पाकिस्तान के अंदर RSS, बजरंग दल, सेवक सेना, रा के कुछ एजेंट पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। और हम पाकिस्तानी न तो इंडिया के खिलाफ हैं, न भारत के खिलाफ हैं, न हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, न हम सनातन धर्म के खिलाफ हैं, न हम हिंदू, सिख या किसी और धर्म के खिलाफ हैं। हम खिलाफ हैं उन लोगों के जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे, और इंडिया के, भारत हिंदुस्तान के जो इंसान दोस्त हिंदू हैं, सनातन धर्म का ताल्लुक हो वह हिंदू, फिर सिख धर्म का ताल्लुक हो या किसी भी धर्म का ताल्लुक हो, जो मुसलमानों के हक में बात करें उन पर भी जुल्म हो लग रहा। और जो मुसलमानों के हक में बात करें हम उन सलूट पेश करें, खराज तहसीन पेश करें। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो आपस में हमारे भाइयों ने लड़ाने वास्ते जो कोशिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी, RSS, ब्राह्मण बनिया माफिया की तरफ था, इस चीज ना इंडिया में रहने वाला गैरतमंद, इल्म शहूर रखने वाला, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो या वह किसी भी बिरादरी का हो, वह सनातन धर्म का हो
वह सिख धर्म का हो, बुद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, किसी धर्म का हो, जो भी हो, वह ब्राह्मण की और बाणिये की मकारी न समझ सका। पाकिस्तान में लोग नहीं समझते। हम बात करा तो लोग जो है ना ओली बोली बात करना शुरू करता, क्योंकि उन्हें पता कौन है। और हम जो लाइफ कदी कदार आंदे रहे वहाँ और तबसरा करते रहे वहाँ, ये एक वजह हुआ, कोई बात हुआ। बात यो नहीं है कि भाई हम इंडिया के लोगों ने आपस में लड़ाना चाहें, नहीं। वजह ये हुआ कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो हमारा रिश्तेदार है। क्योंकि पाकिस्तान जब बना 47 में, जहाँ पाकिस्तान बना वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और जहाँ तक हिजरत करके आए, जड़ा था हिजरत करके आए, वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। पूरा जो आए वे अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए, हिंदू और सिखों के तबादले में आए। पूरा तो हिंदू सिख इंडिया चला गया, उठा तो मुसलमान पूरा आगे। पूरा जो मुसलमान आगे, उनके खिलाफ पाकिस्तान के तमाम सूबों में किसी जुबान का, किसी पार्टी का मुसलमान होने के बावजूद हिजरत करके आने वालों के खिलाफ बकवास करा, वो एजेंट, वह राग एजेंट, वह ब्राह्मण बनिया माफिया का एजेंट। क्योंकि पूरा तो जो हिंदू गया है, सिख गया है, सब नहीं तो हिंदू जो उरत गया है वह तकरीबन 90% उठ RSS बजरंग दल सेवक सेना का लीडर है, और जो सिख गया वह 30% RSS का लीडर है, 70% नहीं है। तो ये लोग जो उरत गए हैं, ये ओठे के मुसलमानों पर भी जुल्म करा, और ओठे के हिंदुओं के दिलों में ओठे के मुसलमानों वास्ता नफरत घेरा। और पूरा ये लोग बोलने की बुनियाद पर पाकिस्तान में मुसलमान जो हैं उनके दिलों में नफरत घेरा, हमारे खिलाफ जो हिजरत करके आए थे। तो ये पूरी मशीनरी दिल्ली में बैठी, जयपुर में बैठी। पाकिस्तान में जो सनातन धर्म, किसी भी धर्म के जो हैं गैर मुस्लिम, उनके दिलों में भी नफरत जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ उठा घेरने की कोशिश हुआ, और पैसे देकर सूरत में पाकिस्तान तक इंडिया बुलावा, और उन तक पैसे देकर झूठ बुलवावा कि भाई हमारे मंदिर पर कब्जा हो गया, हमारी इज्जत लुट गई, फला हो गया। तो ये सारी जो झूठ है, ये ब्राह्मण और बनिया माफिया चला रहा। तो ये चीज ओठे का जाट समझ सका, क्योंकि उरत जो गए हैं वे मारे थारी जमीनों पर, जागीरों पर बैठे, जो कि करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ कर आए थे, और ओठा में बड़े बड़े कारोबार में है, नौकरियों में है, हुकूमत में है। ओठा जो हिंदुस्तान में हिंदू है या कोई भी धर्म का है, वो उन न पता कि उरत जान आड़ो न के मुसीबत कर रखी उनके ऊपर। तो ये दोनों तरफ लड़ाने की कोशिश है। तो यो हिंदुस्तान में जो है ना एक बड़ी प्लानिंग के लिए काम हो रहा। लॉरेंस बिश्नोई जो है ना रा का एक एजेंट है, और यो टारगेट कर रहा है कभी सिखों ना, कभी राजपूतों ना, कभी जाटों ना, कभी मुसलमानों ना। मुसलमानों में भी वही बिरादरी है, मुसलमानों में कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई गुज्जर है। जो बिरादरी सनातन धर्म या सिख धर्म में है वही बिरादरी मुसलमानों में। 2-4 बिरादरी मुसलमानों में जो है वो नहीं है हिंदुओं में, सनातन धर्म या सिख धर्म में। क्योंकि मैं जो कभी ईरान, इराक, शाम तक आए थे, हमारे भाई हैं मुसलमान और मैं खुद हूँ मुसलमान, लेकिन जो सनातन धर्म में या सिख धर्म में वो भी हमारे भाई हैं। तो बात का मकसद जो RSS बजरंग दल सेवक सेना है, इन लोगों की जो मकारी है पाकिस्तान में जो साजिश कर रहे हैं ये, तो अब न इस कर का बोलना पड़ा। क्योंकि हमारे लोग अदले के बदले आए और तबादले के तहत आए, को बड़े बनाए पाकिस्तान में नहीं आए। और फिर हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है उन तक ताने दिए जावा, उनके खिलाफ बकवास करी जावा कि तुम चले जाओ, तुम्हारा बन गया था पाकिस्तान। मुसलमानों की नस्ल कशी, मुसलमानों के लिए जुल्म, मुसलमानों के लिए ज्यादती। सन 1962 में
या 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ना हिंदुस्तान भारत में जब वो वजीर आजम थे तो बड़ी बड़ी जो जमीनों के जो जागीरदार थे जो पाकिस्तान आगे थे, लेकिन काफी मुसलमान नहीं आए जिन पर जमीन थी, तो जागीरदाराना निजाम के खात्मे के तहत उन मुसलमानों की जमीन खोस ली। बाकी जो उठा राजपूत हैं, हिंदू धर्म के सनातन धर्म के राजपूत हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं और एक दो और भी बिरादरी हैं, यही बड़े बड़े जमींदार थे, इनकी भी जमीन खोसी और मुसलमानों की भी जमीन खोसी। और बाकायदा राजपूतों ने तो 526 रियासत दे दी थी अपनी, तो राजपूत भी गुलाम बना रखे हिंदुस्तान में और जनाब जाट भी गुलाम बना रखे, गुज्जर भी गुलाम, और ये आपस में लड़ाते रहे। वहाँ ये एक नया ड्रामा चला रखा कि ये सारे राजे महाराजे तो गुज्जर थे, ताकि गुज्जर खुश हो जाए और राजपूतों ने नीचा करके दिखाया जावा। तो कल ना ये गुजरों को तो काम लेगा, गुजरों को भी जूते मारेंगे। तो फिलहाल ये चीज है जी। और ये जो बकवास करें कि जो पाकिस्तान चले जाओ इंडिया के मुसलमानों ने कहे वहाँ, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते रहे वहाँ, वीडियो भी सुनते रहे वहाँ, इंडिया के टीवी चैनलों पर बकवास सुनते रहे वहाँ, और आरएसएस बजरंग दल सेवक सेना ना मोदी हुकूमत ना बरमन बनिया माफिया ना हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो पागल और जहनी मरीज करती है। लेकिन जो पागल और जहनी मरीज नहीं है, जो हक बात करा, सच बात करा, असूल की बात करा, वो सिख हों, हिंदू सनातन धर्म के किसी बिरादरी के हों, किसी पार्टी में हों या कोई और धर्म के हों, जो अच्छी बात करा तो उन गली में जुल्म करा, पागलों की इज्जत करा। जो पागल और जहनी मरीज हैं और जिनके अंदर ज़हीन समझदार हैं, उन गली जुल्म है इंडिया में। तो हम उन बताना चाह, ये वीडियो लंबी हो जाए थोड़ी, बात का मकसद ये नहीं है कि हमने पता नहीं, हम जानबूझ कर नहीं बताते। कुछ हम ले आज उनकी तरह इंडिया में, भारत हिंदुस्तान में जो जाट है, राजपूत है या किसी भी धर्म के हैं, सनातन धर्म के, सिख धर्म के, जिन गिल्ली हमारे राब्ते सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैसेंजर पर, फेसबुक पर, तो वो भाई थोड़ी बुरी मान जा बात। भाइयों तुम बुरी क्यों मानो? हम कोई इंडिया के खिलाफ थोड़ी है, ना हम थारे धर्म के खिलाफ, ना हम थारे मुल्क के खिलाफ। हम तो उन सत्ता नासियों ने थोड़ा बेनकाब करा है जो कि तुम इंडिया में रह कर उन कर नहीं सकते, क्योंकि तुमने डर लगा, तुमने पुलिस छेतेगी, थारा डंडे लगेंगे, तुम बोल नहीं सकते बरमन बनिया माफिया के खिलाफ, तुम गुलाम बना रखे। भाई हम दूर बैठे हैं तो हम तो बोल सका है ना। तुम फिर के उन चमचागिरी में उन खुश करने वास्ता हमारी बात का बुरा मान जो, तो बुरा नहीं मानना करो। तुम हमारे भाई हो, हम तुमने सलूट पेश करा, सलाम पेश करा। हम न थारे मुल्क के खिलाफ, न थारे खिलाफ, न थारे धर्म के खिलाफ। हम तो ये जो सत्ता नासी हैं बनी है, और ब्राह्मण यूँ भी के वहाँ कुछ अच्छे भी होंगे इनमें, लेकिन अच्छे कम हैं। तो ये जो बकवास करा कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमानों पर जुल्म करा, गाँव के नाम पर, गाँव हमारी माँ, गाँव खाली, वो भाई वाकई थारी माँ अच्छी बात है, पर गाँव की आड़ माँ और श्री रामचंद्र जी का नारा मार कर किसी के घर पर हमला कर दो, दुकान पर हमला कर दो, इमाम बारगाह, दरबार, मस्जिद पर हमला कर दो, उनकी नस्ल कशी कर दो, तो ये तो एक बदमाशी है, ये तो एक दरिंदगी है, ये तो एक बेगैरती का एक मकसद, एक ड्रामा चल रहा है हिंदुस्तान में। एक पागलों के टोले हैं, और फिर ये क्यों तुम चले जाओ? ओ भाई थारे को बाप की जागीर है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, बरमन और बनिया माफिया, इनके बाप की जागीर थोड़ी है हिंदुस्तान। ब्राह्मण तो आए थे, इसराइल था, इसराइली नस्ल है, और जो जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, ये कदी आर्यन नस्ल यूरोप तक आए थे। थम भी तो उठत आए थे ना, थम यो कहो कि भाई ये तो अफगानी आगे, ईरानी आगे, शामी आगे, अरब ता आगे, वो भाई थम कहाँ था आगे? एक देखा तो हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये धरती अल्लाह की है। बाकी आन पई बात है, तो उठत आ गया, इन न भगाओ। हालांकि अफगानिस्तान में जो आर्यन नस्ल के लोग रह गए थे, और अफगानिस्तान के लोग थोड़ा पहले मुसलमान हुए, हिंदुस्तान में कुछ बाद में मुसलमान हुए,
कुछ नहीं होए, तो उन्हीं लोगों ना महात्मा गौतम बुद्ध ना सनातन धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म बनाया। इन्हीं ब्राह्मण और वाणियों की मकारिता, अयारिता, चलाकी था, मुनाफकत था, झूठ था, तंग आकर जो कि शूद्रों के लिए जुल्म, दिल्लत के लिए जुल्म, राजपूत बेवकूफ बनाया गया। महात्मा गौतम बुद्ध तो मकसद वो खुद खस्त्री छत्री राजपूत था। बाद में जनाब फिर बाबा गुरु नानक जी है, वो भी तंग आया, इसी ब्राह्मण बनिया माफिया की मकारी अयारी था, वो भी खस्त्री छत्री था। तो ये जो बकवास करी जावा है कि भाई ये तो डर की वजह से मुसलमान हो गए थे, खौफ में मुसलमान हो गए थे। एक तरफ तो ये क्यों अफगानी चले जाए, शामी चले जाए, किसने क्यों ये गोरी की औलाद हो, तुम खिलजी की औलाद हो, तुम लोधी की औलाद हो, पूरा तो उन लोधी की गोरी की औलाद बनाकर मुसलमानों ना क्यों इंडिया तक चले जाओ। और अफगानिस्तान में KPK में पठानों पर हाथ रखा मुसलमान इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ उन पर साजिश कराई जावा, हालांकि वो पक्के मुसलमान है। अफगानी या पाकिस्तान में पठान में तो पक्के मुसलमान है। तो इंडिया जो है उन अपना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ भड़कावा, यानी ब्राह्मण की मकारी। देखो इंडिया में तो मुसलमानों पर इस कर का जुल्म कराया जा रहा है। इंडिया की आवाम के दिलों में किसी भी बरादरी के कि भाई ये भारत आए थे, ये तो खिलजी की औलाद हैं, गोरी की औलाद हैं, बाबर की औलाद हैं। और यही लोग अफगानिस्तान में उनके लिए दोस्ती निभा रहे, उन फंडिंग दे रहे। पाकिस्तान में मकसद लड़ाई झगड़े कराने वास्ता मंजूर पिश्तीन जैसे लोग और भी काफी लोग। थोड़ी मकसद ये मुनाफकत वाली बात नहीं, अगर कोई समझा। फिर जनाब को सारे बार तक को नहीं आए थे। आज भी हिंदुस्तान में अगर 40 करोड़ आबादी है तो 40 करोड़ आबादी में को 5-4 करोड़ होंगे जो कभी बाहर तक किसी इलाके तक आए थे, उनकी नस्ल। बाकी तो ये वही लोग हैं, कोई ब्राह्मण था मुसलमान होया, कोई खस्त्री तो होया, कोई वेश तो होया, कोई शूद्र तो होया, राजपूत भी है, जाट भी है, डोगर भी है। जाट और जट एक के बाद है, जाट जट डोगर गुज्जर मलक, तो ये बड़ी तादाद में ये मुसलमान हुए। और फिर जो वो मुसलमान हुए उन नन्नू के भाई ये तो भाई डर की वजह से तुम्हारे मुसलमान हो गए थे, तुम बुज़दिल थे। अगर ये डर की वजह तो हो गए थे, बुज़दिल थे, तो फिर भाइयों मैं उन भाइयों तो बात बता रहा जो अच्छे हैं, समझा बात ना, सिख धर्म या सनातन धर्म के या बुद्ध धर्म के या ईसाई धर्म के, किसी भी धर्म के, वो राजपूत गैर राजपूत, हम उन तक थोड़ा पूछना चाह रहे हैं। ये जो झूठ बोलना सत्तानाशी पानिये और ब्राह्मण और इन गेली कुछ थोड़े बहुत दलाली में जाट भी गेली लगला, राजपूत भी, गुज्जर भी या किसी और बिरादरी का भी, इन ब्राह्मण की और ब्राह्मण की दलाली में वो कितनी कर लो दलाली, जूते तो थारा लगेंगे, लग रहे। हक बात करो, हक बात जो करा हम उन सलाम पेश करा, हक बात करने वाले भी बतेरे रहे इंडिया में। तो हम यो कहना चाह रहे कि भाई ये जो मुसलमान हो गए थे कि भाई बुज़दिल थे, ये तो डर की वजह तो हो गए थे। तो ये जो बोलनी बोलना है वो भाई महात्मा गौतम बुद्ध ने जो सनातन धर्म छोड़ा, वो किस तरह डर का छोड़ा उसने भी तो सनातन धर्म छोड़ा ना, वो भी तो खस्त्री था ना, उसने फिर बुद्ध धर्म बनाया ना। और फिर बड़ी तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म में आए। और फिर बाबा गुरु नानक जी ने सिख धर्म बनाया, सनातन धर्म छोड़कर, उनने कोई डर में छोड़ा था। तो मुसलमान ये जितने भी हुए हैं ये डर डुर में को नहीं हुए, बुज़दिली में नहीं हुए, तबलीग का काम शुरू होया और जनाब पीर फकीर वली आए हुए मुसलमान हो गए। वो इस करके हो गए कि इन ब्राह्मणों की बणियों की मकारी तक तंग आकर हुए। जो आज भी हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की मकारी की, ब्राह्मण और बणिये की मकारी चल रही है, तो ये शूद्र बनाए, दिल्लत बनाए, ये को राजपूतों ने थोड़ी बनाए। जो राजपूतों के खिलाफ आज हिंदुस्तान के सनातन धर्म के राजपूतों के खिलाफ ब्राह्मण और बणिया और मोदी हुकूमत बकवास करने का एक ड्रामा शुरू कर रखा है। तो ये शूद्र जो हैं, ये दिल्लत है,
ये तो ब्राह्मणों ने बनाए, ये तो बाणियों ने बनवाए। तो राजपूत जितने भी हैं आज उनके खिलाफ गुजरों के दिमाग में जहर घेरा जा रहा। गुज्जर खुश कर दिए कि भाई ये राजे महाराजे थारे थे। तो ये एक साजिश है बहुत बड़ी। लेकिन हम थोड़ी सी बात के का आज ये बात थोड़ी खत्म करेंगे, कल ना फिर हाजिर होंगे। अरे भाई पीछे, अरे बाहर जाकर बात कर ले भाई, अरे बाहर जाकर बात, मोबाइल बंद कर यार। यो थोड़ा माहौल देख लगर, थोड़ा समझा बात, नाराज नहीं हुई है। तो यो जो बकवास कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ। दूसरी चीज, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद गेली न हुंदा, मैं थोड़ी उर्दू में समझाऊंगा। हिंदुस्तान का मुसलमान वो हिंदुस्तान जो आज हिंदुस्तान भारत है, उन इलाकों का मुसलमान सन 47 से पहले अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ ना होता, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ होता, लियाकत अली खां के साथ होता, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ होता, तो मैं उन सनातन धर्म या किसी भी धर्म के उन भाइयों को नहीं जिनमें इंसानियत है, मैं उनको बताना चाहता हूं जो RSS बजरंग दल सेवक सेना में हैं, बरमन बनिया माफिया की दलाली करते हैं, RSS की दलाली करते हैं और मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। और जो मुसलमानों का साथ देता है, सनातन धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म या किसी भी धर्म का गैर मुस्लिम, उन पर भी जुल्म करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर 47 से पहले अब्दुल कलाम आजाद के साथ कोई भी ना होता और सारे के सारे ये होते कायदे आजम के साथ, और अब्दुल कलाम आजाद भी कायदे आजम के साथ होता, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में होता, तो फिर पाकिस्तान जिस हिस्से पे आज है ये पाकिस्तान नहीं होता। फिर ये अंग्रेज जिन्होंने कब्जा किया था, उन्होंने कब्जा किया था मुसलमानों की हुकूमत पे, तुम्हारी हुकूमत पे कब्जा नहीं किया था। बहादुर शाह जफर मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चिराग बहादुर शाह जफर, जिसका दौर शुरू होता है ज़फरुद्दीन बाबर से लेके और आखिरी दौर बहादुर शाह जफर, 315 साल दौर, और इससे भी पीछे दौर है, हम वो भी बता देंगे। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी, मकारी, अयारी, चलाकी, झूठ का ड्रामा रचा रखा है मदारियों ने, तो ये इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अगर ये तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ होते, क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा किया था मुसलमानों की हुकूमत पे, तो वो मुसलमानों को दे के जाते, वो तुम्हें दे के नहीं जाते। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है वो उन इलाकों पर बनता, पूरा तो पाकिस्तान को पंजाब मिलता। ये जो सिखों वाला पंजाब, ये पाकिस्तान को मिलता। जहाँ हिमाचल प्रदेश है ये पाकिस्तान को मिलता। टोटल कश्मीर पाकिस्तान को मिलता। लद्दाख सूबा है, लद्दाख रियासत, वो पाकिस्तान को मिलता। उत्तराखंड, नैनीताल, वो पाकिस्तान को मिलता। हरियाणा रियासत, वो पाकिस्तान को मिलता ही। दिल्ली शहर और दिल्ली सूबा है जो, वो पाकिस्तान को मिलता। और ये जो मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बजनौर, रियासत रामपुर, संभल, अलीगढ़, बुलंद, मथुरा, आगरा और दिल्ली, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, नहीं अजमेर, जोधपुर,
बाड़मेर यानी आधा गुजरात और आधा राजस्थान, पूरा दिल्ली हरियाणा और मथुरा आगरा, आधा मगरबी यूपी, ये होता पाकिस्तान। ये क्यों नहीं मिला पाकिस्तान को? क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और काफ़ी उलमा और इंडिया की मुसलमान अवाम वो महात्मा गांधी के साथ थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ थी, कांग्रेस के साथ थी। आज बकवास करते हो कि चले जाओ तुम पाकिस्तान। उनकी ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, उनके तमाम हक हकूक से उनको महरूम कर रखा है। अभी एक इदारा है वक़फ़, जो एक होता था शुरू से। भाई रियासत दक्खन हैदराबाद 47 से पहले मुसलमानों की रियासत थी ना। रियासत भोपाल मुसलमानों की रियासत थी ना। रियासत जूनागढ़ मुसलमानों की रियासत थी ना। रियासत लोहारू मुसलमानों की रियासत थी ना। रियासत रामपुर मुसलमानों की रियासत थी ना। तो इन पे किसने कब्जा किया है? अगर ये तमाम मुसलमान, तमाम रियासतें उलमा कराम, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ होते तो फिर ये पाकिस्तान होता जो मैंने इलाके बताए। फिर हमें हिजरत भी नहीं करनी पड़ती। और जो हिजरत करके आए हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ तुम साजिश करते हो। पाकिस्तान में रहने वाला जो मुसलमान भाई है हमारा, यहाँ से सिंधी जुबान का जो हिंदू गया, वो सिंधी जुबान का हिंदू जिसको ज़मीनें जागीरें रकबे मिले हिंदुस्तान में, जहाँ वो आरएसएस बजरंग दल सेवक सेना को चला रहा है और वहाँ के हिंदुओं के दिलों में नफरत डालता है वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ जो उधर मौजूद है, वही सिंधी जुबान का हिंदू। सिंध के अंदर जो सिंधी मुसलमान है, वो बलोच और सैयद है, इनके दिल में नफरत डालता है हमारे लोगों के खिलाफ जो हिजरत करके आए थे। ये ड्रामेबाजी बनियों ने और ब्राह्मणों ने रचा रखी है ताकि पाकिस्तान तरक्की ना करे, पाकिस्तान में नफरतों के बीज बो रखे। और फिर पंजाब में सराइकी जुबान का हिंदू, पंजाबी जुबान का हिंदू, हिंद को जुबान का हिंदू, पिशावर है, मानसेरा है, एबटाबाद है, मर्दान है, डेरा इस्माइल खान है जिसको आज केपी के बोलते हैं, जो पहले सूबा सरहद था। क्या इधर हिंदू सिख नहीं थे? इन तमाम जुबानों के बड़ी तादाद में वो हिंदू हैं, सिख कम है। तो ये हिंदू जो इधर से गया, जो इनको हमारे लोगों की ज़मीनें जागीरें मिली, तो इधर के मकामी मुसलमान भाइयों के खिलाफ उनके दिमागों में हमारे लिए नफरत डालता है जो हिजरत करके आए थे। ये जो भी नफरत मिलेगी, धारियान, मक्कड़न, पनागिरन, पनाई है, ये उधर से सबक आता है, इंडिया से बिल्कुल उधर से सबक आता है। लेकिन बात इधर खत्म नहीं होती है। सिंधु देश, बलोचिस्तान देश, सराइकी देश, ग्रेटर पंजाब, पख्तून देश, ये तमाम तहरीकें, ये उधर से सबक आता है। और हम लोग, हमारे लोग, हम पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। तंग दस्ती में, गुर्बत में, तमाम हक हकूक से महरूम होने के बावजूद हमारे लोग पाकिस्तान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? कि पाकिस्तान के होते हुए हमारे साथ ये जुल्म है। अल्लाह ना करे अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, अगर ये सुबह मुल्क बन जाते हैं जो इंडिया इंटरनेशनल ताकतों से मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े कराना चाहता है, परमन बनिया माफिया, तो फिर हमारे लोगों का हाल बुरा होगा। हमें जिबा किया जाएगा बर्मा और फलस्तीन के मुसलमानों की तरह। दूसरी चीज, हिंदुस्तान के अंदर अगर जो सूरत-ए-हाल चल रही है, बर्मन और बनिया माफिया की मकारी, हिंदुस्तान में रहने वाला गैरतमंद जाट, हिंदू जाट, गैरतमंद राजपूत, गुज्जर, गैरतमंद किसी भी बिरादरी का, वो सनातन हिंदू धर्म का हो, सिख धर्म का हो, जैन धर्म का हो, बुद्ध धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, आप अगर ये तमाशा देखते रहे
तो यही ब्राह्मण बनिया माफिया सिंहूनियत एजेंडे पे जो चल रही है, जो उधर कहते हैं कि हम और आप एक ही नस्ल है इसराइली, तो ये आप लोगों को भी गुलाम बना चुके हैं और मजीद आप लोगों की नस्लों की बका नहीं है। आप लोगों की नस्लों की बका नहीं है। और जो ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाएं, जो हमने बोला है कि अगर पाकिस्तान जब बना है 47 में जो मिला है, अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आज जो हिंदुस्तान भारत में मुसलमान हैं, इनके बड़े तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ होते, कायदे आज़म के साथ होते, तो पूरा पंजाब पाकिस्तान में होता, दिल्ली, आगरा और ये रियासत रामपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, उत्तराखंड, नैनीताल, लद्दाख, तिब्बत, गिलगित बिल्तिस्तान, दोनों कश्मीर, मथुरा, आगरा, रियासत अलवर, रियासत भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और आधा गुजरात, ये पाकिस्तान होता, ये पाकिस्तान होता। ये क्यों नहीं पाकिस्तान को इलाके मिले कि महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस वक्त के हिंदुस्तान के उन हिंदुओं ने, उन चंद सिखों ने जो कांग्रेस में थे, उन मुसलमानों को बोला कि नहीं आप नहीं जाओ, हम और आप मिल के रहेंगे। ये इस वजह से मसला हुआ है। आज बकवास करते हो, ड्रामेबाजी लगा रखी है। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। तो ये हम तबसरे जो कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान के कुछ ड्रामेबाज फलासफर आएंगे और तो क्यों तबसरे कर रहा है इंडिया पर। ओ भाई, यो मेजर गोरिया एंड फोरिया यो कितने तबसरे करा पाकिस्तान पर। इंडिया की आवाम बेवकूफ़ बना रखी। पाकिस्तान नंगा मुल्क है, भूखा मुल्क है, कंगाल मुल्क है। अपने मुल्क की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के मकारों की तरफ से, ब्राह्मण बनिया माफिया के मकारों की तरफ से, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे हम बताना चाहते हैं पाकिस्तान न नंगा है, न भूखा है, न भिखारी है। इधर बड़ी खुशहाली है। और जो गरीब है वो इंडिया में भी है, गरीब पाकिस्तान में भी हैं, गरीब हर जगह होते हैं। पर पाकिस्तान इतना अंगला कंगला नहीं है। ये आप लोगों को पागल बना दिया है, इसलिए आप समझते हो कि भाई वाकई ये सही कह रहे हैं। तो मेहरबानी करके होशियारी में आओ, हक बात करो, हक पे चलने की कोशिश करो। ना हम इंडिया के खिलाफ हैं, ना हम आपके धर्म के खिलाफ हैं। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।